हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मल्टी पैराटाइट वायरस। मल्टी पैराटाइट वायरस क्या होता है? मल्टी पैराटाइट वायरस को हाइब्रिड वायरस भी कहते हैं। जब कोई एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर को हम बूटअप करते हैं तो ये वायरस उससे स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ये जो एसेंशियल एरियाज़ होते हैं कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के उनको टारगेट करता है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनमें अपने आप अटैच हो जाता है और स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। प्रोग्राम वायरस और बूट सेक्टर जो वायरस है उन्हीं के हाइब्रिड को हम क्या बोलते हैं? मल्टी पैराटाइट वायरस। देन आंसर ऑफ दिस इज हाइब्रिड ऑफ प्रोग्राम वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज़ ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इज़ टू, कि जो मेन पर्पज़ है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का वो क्या है? जो मेन पर्पज़ है वो है प्रोटेक्ट करना पर्सनल प्राइवेसी को। पर्सनल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना ही हमारा मेन पर्पज़ है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या होता है? जो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है ये एक सिमेट्रिक की ब्लॉक सिफर है जो 1970s में क्रिएट हुआ था बाय द IBM और ये अडॉप्ट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने। ये क्या करता है, जो प्लेन टेक्स्ट होता है 64 बिट ब्लॉक्स का उसको कन्वर्ट कर देता है सिफर टेक्स्ट में और यूज़ करता है 48 बिट कीज़। तो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या है? सिमेट्रिक की ब्लॉक सिफर। तो आंसर क्या है इसका? डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का आंसर इज ब्लॉक सिफर। ब्लॉक सिफर क्या है इसका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्टीलिंग द आइडियाज़ और स्टीलिंग द क्रिएशन ऑफ अदर। दूसरों के आइडियाज़ को स्टील करना और क्रिएशंस ऑफ अदर। आंसर इज प्लेगरिज्म। आंसर इज आंसर इज प्लेगरिज्म। आंसर क्या है इसका? प्लेगरिज्म। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स में बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए? आंसर इज HTTP। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन लैंग्वेज कॉल्ड। वेब पेजेस कौन सी लैंग्वेज में क्रिएट किए जाते हैं? आंसर इज HTML, डेट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, तो इसका आंसर है HTML। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम, कि इनमें से कौन सा हमारा वैलिड डोमेन नेम है? .com, .gov, .net, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। .com हो गया, .gov, .net, .in, .org, ये हमारे क्या है? वैलिड डोमेन नेम। देन आंसर इज ऑल ऑफ अबव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MIME स्टैंड्स फॉर। MIME की फुल फॉर्म क्या होती है? MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये हमारा C ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये जो फुल फॉर्म्स है मैंने एक वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स में, ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपको वहाँ पर भी मिलेंगी और उसमें और भी ज़्यादा फुल फॉर्म्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है URL स्टैंड्स फॉर। URL स्टैंड्स फॉर, तो URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो क्या है? करेक्ट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है तो हम कौन सा
टैग यूज़ करते हैं। जो टैग हैं वो हम HTML लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। HTML लैंग्वेज में ही हम वेब पेजेस को बनाते हैं और वेब पेजेस को बनाने के लिए ही हम क्या करते हैं, टैग्स का यूज़ करते हैं। दो तरह के टैग्स होते हैं, एम्प्टी टैग्स और नॉन एम्प्टी टैग्स। अब वो टैग कौन सा है जो हम यूज़ करते हैं जंप करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज? तो आंसर है फर्स्ट, दैट इज एंकर टैग। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, दैट इज एंकर टैग। ए टैग स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट टाइम इन मिनट्स व्हेन अ पेज सेशन एंड्स एंड इफ यूजर डज नॉट रिफ्रेश और रिक्वेस्ट पेज? कि डिफॉल्ट टाइमिंग क्या है मिनट्स में जब हमारा एक पेज का जो सेशन है वो एंड हो जाता है और जो यूजर है ना तो उसे रिफ्रेश करता ना ही दूसरे रिक्वेस्ट करता पेज की? तो आंसर है सी, दैट इज 20 मिनट्स। आंसर क्या है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स क्या है इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन इज यूज्ड। सर्च इंजन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? हमें पता है हम सर्च इंजन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। देन द आंसर इज ए, टू सर्च डॉक्यूमेंट्स ऑन वेब हम सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग डज इंटरनेट वर्क? इंटरनेट कौन सी स्विचिंग पर काम करता है? तो कौन सी स्विचिंग पर इंटरनेट काम करता है, पैकेट स्विचिंग पर। इंटरनेट वर्क्स ऑन पैकेट स्विचिंग। करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, दैट इज पैकेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज? एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज से कौन सी चीज़ रिलेट करती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, टेक्निकल प्लानिंग, राइटिंग द क्रिएटिव ब्रीफ या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ए, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। करेक्ट आंसर इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? तो जो वो टेक्निक है वो है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है वो हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डिजिटल सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? रिसोर्स शेयरिंग, इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबव? कि हमारे पास एडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की? हम रिसोर्सेज को, डाटा को शेयर कर सकते हैं, हाँ ये एक एडवांटेज है। इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी, हाँ। परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नेटवर्क स्प्रेडिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन इज नॉन एज? वो नेटवर्क जो वर्ल्ड वाइड फैला रहता है उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज वैन। आंसर इज वैन, दैट इज what is the full form of WAN is wide area network, wide area network। and एक और है यहाँ पे LAN, the full form of LAN is local area network। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल? टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? CSMA, CD एंड स्लॉटेड रे, बोथ आर द टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल। दोनों ही क्या है, टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल है। सो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। CSMA, CD जो इन सबकी फुल फॉर्म्स हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म की जो वीडियो है उसमें आपको मिलेंगी, आप उसमें जाकर उसे चेक कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल। कि OSI ओपन सोर्स डायरेक्शन रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? तो OSI में जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो कितनी है? 7। आंसर इज 7। कौन कौन सी हैं वो? आंसर इज
7। फर्स्ट है फिजिकल, दूसरी है डाटा लिंक लेयर, तीसरी है नेटवर्क लेयर, उसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आता है सेशन लेयर के बाद आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट हमारी जो होती है वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, आंसर इज 7। जो OSI रेफरेंस मॉडल है उसमें नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, 7। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, in the following pairs of OSI reference layers, sub-layers and their functionality, the incorrect pair is, incorrect pair इसमें क्या है। नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग, बिल्कुल सही है, नेटवर्क लेयर पे राउटर ही काम करता है। डाटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड। जो डाटा लिंक लेयर है वो हमेशा फ्रेम पर काम करती है, तो इसका जो इनकरेक्ट पेयर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डाटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि डाटा लिंक लेयर फ्रेम पर काम करती है ना कि बिट सिंक्रोनाइजेशन पर। जो बिट सिंक्रोनाइजेशन होती है उस पर फिजिकल लेयर काम करती है। अब इससे आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।